सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी जो शिव और पार्वती की उसमें है। तो कहानी में क्या होता है कि मेरी मेरी कहानियाँ अक्सर कुछ अलग ही तरीके की होती है। ऐसा नहीं है कि भाई धार्मिक है तो धार्मिक ही चल रही हैं या ऐसे है। तो कुछ भी जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी मुझे सही लगता है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पार्वती जी उनसे कहने लगी, जब बैठे हुए थे तो पार्वती जी उनसे कहने लगी, कोई आ गया था, मतलब दूध वाला आ गया था, दूध लेने गई थी। तो पार्वती और शिवजी जी की बातें चल रही थी। तो वो पार्वती बोलती है कि वैसे तो हमारे यहाँ सब सामान्य चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये परिवार बहुत ज़्यादा मुझे दुखी लग रहा है। तो बताइएगा आप कि आपने इनका मतलब कोई ना कोई तो हल ढूंढा होगा। आपने इनके अभी तक कोई इनके लिए कोई अच्छा सा कोई मतलब कोई काम ऐसा किया है जिससे कि इनकी जो गरीबी है, जो इनकी इस तरीके की परिस्थिति है, वो ख़त्म हो जाए। तो शिवजी जी बोलते हैं कि नहीं पार्वती जी, मैंने तो बहुत बार इनका मतलब साथ दिया है, लेकिन इनके कर्म ही ऐसे हैं और इनको कितना भी कर दो लेकिन इनके ये कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। इनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, ये वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो पार्वती बोलने लगी, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर आपने किया होता तो बोलते हैं नहीं मैंने किया है। तो बोलते हैं चलो ठीक है, आपकी बात रखने के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने ही इस चीज़ को करके देखते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे है और किस तरीके से सारी चीज़ों को विफल कर देते हैं। तो वहाँ उन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी सामान वगैरह ढंग से नहीं था, बच्चे की परवरिश भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे। 6-7 साल का बच्चा था उनका। तो अब जब पार्वती जी और शिवजी जी भेष बदल कर आ गए नीचे, तो शिवजी जी ने जो है एक महात्मा का रूप धारण कर लिया। तो वो बोलने लगे कि भाई आप तो कहाँ से हो, क्या हो? उन्होंने जलपान से मतलब पानी वानी पिलाया। तो पानी वानी पिया उन्होंने वहाँ पर और कहने लगे, भैया आपने तो हमें बहुत अच्छे से मतलब हमारी सेवा वगैरह कर दी, हमें जलपान पूछ लिया, तो बताओ हम आपके लिए कुछ आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो बताइएगा। आपकी मतलब सहायता हमें करनी चाहिए, हम कर सकते हैं, तो मांग लो, कोई वर मांगो। तो वो तीनों बहुत खुश हो गए वर मांगने के नाम से कि हमें अब मतलब वरदान मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। देखो ये साधु हमें क्या दे देते हैं। उनके मन में भी यही प्रश्न चल रहा था कि हमें साधु क्या देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही जो शिवजी थे उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि आप बताओ कि आप क्या चाहती हो अपने जीवन में, जो भी चाहोगी और जो भी तुम्हारे मन में है वो मांग लो। तो स्त्री बहुत चतुर थी, तो वो बोलने लगी, मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत मेरा इस यहाँ पर किसी भी तरीके का मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ, खाने पीने की मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से मैं अपना जीवन काट रही हूँ। अगर मैं सुंदर सी और कम उम्र की हो जाऊँ तो मतलब कैसा होगा? तो कहने लगे कि महाराज आप ऐसा कीजिए, मुझे जो है 16 साल की बना दीजिएगा। और तो उसके मन में ये प्रश्न चल रहे थे कि अगर मैं बहुत छोटी उम्र की हो जाऊंगी तो किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लूंगी और अपने पति को छोड़ के दूसरे मतलब अच्छे किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लूंगी और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा सफल हो जाएगा। मतलब जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, जो भी बनना चाहती हूँ, जो भी मेरे मन की इच्छाएं हैं, सब पूरी हो जाएंगी एक अच्छे लड़के से शादी करने के बाद। और तभी हो सकता है जब मेरी उम्र कम होगी। तो अब जो है पत्नी की बातों को और पत्नी की जो अंदर चलती थी ना सारी बातें, कहते नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता होता है कि ये कितना हद तक सोच सकता है, इसकी क्या चॉइस है, इसे क्या अच्छा लगता है, मतलब सारी चीज़ें साथ रहने वाला जानता है। तो उसका पति उसकी सारी बातों को जानता था कि ये क्या मांग रही है और क्या मांगेगी और मतलब इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो पति भी कम नहीं था, उसने ये कहा जब पति का नंबर आया तो उसने बोला कि हाँ मुझे तुम 16 साल की बना दो और जिससे कि मैं
अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकूं। तो साधु मतलब शिव जी ने कहा तथास्तु। अब आ गई बारी हाँ उनके मतलब उस आदमी की, उसके पति की। तो उसका पति भी बोलने लगा कि महाराज मुझे तो एक ऐसा वर दे दो कि जो मेरी पत्नी है जो वह है 80 वर्ष की हो जाए। पत्नी ने वर मांगा 16 साल की होने का, और पति ने वर मांगा उसकी अपनी पत्नी के लिए 80 साल का होने का। तो शिव जी बोलने लगे ऐसा क्यों मांग रहे हो? तो बोलने लगे कि मुझे पता है मेरी पत्नी ने क्या मांगा होगा, और वो मतलब छोटी उम्र की हो जाएगी तो उसके बाद किसी और से शादी कर लेगी, और ये मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी अच्छे से जीवन जिए और मतलब खुशहाल रहे। ये मैं नहीं चाहता, हमें छोड़कर वो चली जाएगी, हम इस तरीके के हालात में ही रहेंगे और वो अच्छे से चली जाएगी। मतलब उस समय उस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा कि हम कुछ अच्छा मांग लें, कुछ धन मांग लें, कुछ दौलत मांग लें, कुछ अपने भविष्य के लिए, कुछ आगे के लिए मांग लें, जिससे हम सब मिलजुल कर अपना जीवन मतलब अच्छे से मतलब निर्वाह कर सके। ये चीज नहीं मांगी। उसने अपना सौंदर्य मांगा और अपनी कम उम्र मांग ली, और पति ने वरदान के रूप में उसकी 80 साल की उम्र मांग ली। तो वो तो हो गई बुढ़िया। शिव जी ने बोला तथास्तु, और वो 80 साल की हो गई। तो दोनों वरदान तो हो गए 0। अब आई बच्चे की बारी। अब बच्चा जो है बहुत परेशान। बच्चा बोलने लगा अब मुझे दूध कौन देगा, मेरी मम्मी मुझे कैसे खिलाएगी, मुझे कैसे करेगी, मेरी मम्मी तो बुढ़िया हो गई। और अब बच्चे की बारी जब आई तो शिव जी महाराज जब उसके पास आए, बच्चे के पास आए, तो बच्चे से बोलने लगे चलो बेटा आप भी कुछ मांग लो। तो बच्चा बोलने लगा मुझे तो मेरा तो संसार मेरे माता पिता हैं, और मुझे सब कुछ, मेरा सब कुछ जो पूरा करती थी वो मेरी माँ करती थी, वो इतनी बुढ़िया हो गई। तो ऐसे करो महाराज, आप ना मेरी माँ को फिर से उसी उम्र की बना दो। मुझे उसी उम्र में मेरी माँ बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहुत अच्छे से परवाह करती है। आप मेरी माँ को फिर वहीं से वही उम्र दे दो। तो शिव जी महाराज जी बोले तथास्तु। तो ये चीज जो है खड़ी पार्वती जी देख रही थी। उन्होंने कहा इतना कुछ होने के बाद भी 0, क्योंकि वो लोग अपने उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाए। अरे घर मांग लेते, सोना मांग लेते, चांदी मांग लेते, कुछ भी मांग लेते, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। सब कुछ मांगा और उसके बाद भी उनके पास कुछ नहीं रहा, और शिव जी तथास्तु करके वहां से चले आए। तो उसके बाद में जो भी हुआ होगा उनके घर में, तो इसी तरीके से एक चालाक बुढ़िया थी। चालाक बुढ़िया से मतलब बहुत ही चालाक, बहुत ही जो भगवान की पूजा आस्था रखने वाली, और वैसे भी बहुत ही चतुर थी वो। तो एक बार शिव जी उनके पास चले गए तो बोलने लगे कि अम्मा आप तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हो, बहुत ज़्यादा घूमती हो, बहुत ज़्यादा मतलब अपने शरीर को अच्छे से रखती हो, मेंटेन रखती हो, और इतना ज़्यादा मतलब वो भी करती हो, काम भी करती हो, सब कुछ करती हो। तो और मेरी मतलब जो पूजा है वो भी कभी उसमें विघ्न नहीं आता, कोई भी मतलब कमी नहीं आती, वो भी सब तुम करती हो। तो चलो आज मैं तुम्हारी सारी चीज़ों से बहुत खुश हूँ, मांगो कुछ मांग लो, जो मतलब मांगना चाहती हो वो मांग लो। तो बुढ़िया बोलने लगी मैं क्या मांगू, क्या मांगू आपसे, आपका तो दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मैं मांग ही लेती हूँ। तो वो बुढ़िया बोली कि जो है महाराज मैं ना अपने पोते को सोने के कटोरे में चांदी के चम्मच से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। तो भाई सब कुछ, इतनी चीज में उसने सब कुछ मांग लिया, और शिव जी महाराज जी ने उनको कह दिया तथास्तु। तो बुढ़िया अंधी थी, तो बुढ़िया ने अपनी आंखें भी मांग ली, और उसके बेटे के कोई बाल बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो वो भी हो गया, और पोता भी मांग लिया, और धन दौलत भी सब मांग ली। भाई जब जिसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसी के घर में तो सोने के बर्तन मिलेंगे। सोने के बर्तन कौन बनाएगा? सोने के बर्तन तो वही करेगा ना जिसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कि चलो सब कुछ तो सोने का हो गया, चलो अब जो है बर्तन भी सोने की कर लिए जाए, तभी होता है। तो यही था। और तो आप समझ सकते हैं समझदारी और से क्या कुछ हो सकता है। और एक जो ना अपना कर्म, अपना जो हमारा कर्म है ना, वो सबसे आगे होता है।
कि जैसे हम कर्म करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। उन लोगों के परिवार में यही था, वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, एक दूसरे पे बिल्कुल भी मतलब उनको था ही नहीं। वो एक दूसरे से बचना चाह रहे हैं, एक दूसरे से। परिवार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के दुख को सुख को ध्यान रखना होता है ना। अब उसकी पत्नी ने अगर ऐसा मांग भी लिया था तो पति कुछ और अच्छी चीज मांग लेता। और बच्चा बच्चा तो बच्चा ही था, बच्चे बच्चे के दिमाग में भी कुछ नहीं आया, वो भी कुछ किसी तरीके से सब कुछ मांग सकता था। लेकिन वही होता है ना, जिस मिलना वही होता है जो हमारी किस्मत में होता है। क्योंकि हमें उस टाइम पे कोई चीज़ ध्यान में ही नहीं आती, हमें कोई चीज़ ऐसा समझ में ही नहीं आती कि हम इसको ना करके इसको करें। जैसा हमारे दिमाग में हमारा आता है वैसे हम कह देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। और फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में या कहानी के साथ में। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय, बाय बाय।